हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। डिजिटल मैथ्स पर आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। अब मैं आपको एक ऐसे सफर की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां से शायद आप अपना भविष्य फ्यूचर डिसाइड कर सकें कि किस डायरेक्शन में जाना है। मैं आपको सफर पर ले चलूं उससे पहले आशा करता हूं कि आप अपने घर पर होंगे, स्वस्थ, मस्त और एकदम फिट एंड फाइन होंगे और इस समय पर अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय कर रहे होंगे और मस्ती मजाक कर रहे होंगे। इसी बीच में मैं जानता हूं, देखो, बीइंग अ टीचर, मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स को लेकर पेरेंट्स चिंतित भी होंगे। उनकी एग्जाम्स हो गई है तो अब वो वेट कर रहे होंगे रिजल्ट्स का, कि रिजल्ट्स क्या आएगा। क्योंकि रिजल्ट के बेस पे ही, क्योंकि आप सोचोगे कि रिजल्ट क्या आता है उसी के बेस पे मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मेरा बच्चा साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा या कॉमर्स लेगा। तो मैं एक चीज बता दूं, आप लोग की जो मान्यता है, आप लोग जो सोच रहे हैं कि 75% अप आए तो साइंस, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या कुछ भी बनेगा। अगर 50% से अप आए तो मेरे बच्चे को मैं कॉमर्स लाइन में डालूंगा, वो सीए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अगर मैं मेरे बच्चे को 50% से कम आए तो आर्ट्स फील्ड में डालूंगा। अगर ये मान्यता के साथ, परसेंटेज के साथ आप सोच रहे हो कि परसेंटेज के बेसिस पे मैं अपने बच्चों को या मैं खुद भी वो लाइन लूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका कंसेप्ट ही गलत है, आप गलत तरीके पे जा रहे हैं। तो आप पूछोगे तो फिर क्या करें, परसेंटेज नहीं? तो उसी के लिए तो मैं आपको बताने के आया हूं। क्योंकि चलो, आपके दिमाग में कुछ भी हो, आप चाहे डॉक्टर बनना चाहो, सीए बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, स्पोर्ट्स पर्सन, सीएस या मीडिया या डिजाइनर या आर्ट्स, विच एवर फील्ड यू वांट, एक चीज याद रखना कि आपका 10th के बाद लिया हुआ कदम फर्स्ट स्टेप होता है आपकी मंजिल की तरफ, आपके फ्यूचर की तरफ। तो एक बात जरूर सोचना, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो पहला जो कदम आप उठा रहे हो, पहला जो कदम आप उठा रहे हो, सोच समझ कर उठाना है, ध्यान से उठाना है कि किस डायरेक्शन में आप उठा रहे हो। क्योंकि आपका डायरेक्शन बहुत जरूरी है। गोल पहले सेट करना होगा। तो बोलो, गोल कैसे सेट किया जाए, वो आगे हम लोग देखते हैं। हर एक चीज को मैं जो बताता हूं, क्योंकि आप मार्क्स के बेस पे चलो, उससे पहले आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड टू रीच द गोल। सोचो कि सबसे जरूरी चीज क्या है आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचने पे। तो कोई कहेगा, या आप लोग सब कहेंगे कि हार्ड वर्क, मेहनत। क्योंकि मैं भी मानता हूं भाई, मेहनत जरूरी है, ऐसा नहीं मेहनत जरूरी नहीं है, हार्ड वर्क। लेकिन एक चीज बताऊं, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। देखो, बहुत मेहनत करता है, एक मजदूर भी मेहनत करता है। लेकिन उनकी डायरेक्शन, आपकी मेहनत की डायरेक्शन अगर गलत है तो आपका हार्ड वर्क गलत, बहुत पूरा तरीका गलत हो जाएगा, वो गलत वे में चला जाएगा। तो हार्डवर्क करना है, पर सपोज आप बहुत मेहनत लगा रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो, लेकिन आपका गोल उल्टी दिशा में है और आपकी मेहनत जो है वेस्ट जा रही है, हार्डवर्क वेस्ट जा रहा है, तो फिर क्या मतलब है? मैं यही कहना चाहता हूं कि हार्डवर्क, मेहनत जरूरी है। क्योंकि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है किस्मत। क्लियर? हर चीज पे, हर चीज के ऊपर भारी पड़ती है मेहनत। तो मेहनत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करना है वो सोचना है। क्लियर? तो आगे देखो कि हाउ टू सिलेक्ट द गोल। यानी आप सोचोगे कि तो फिर हम गोल कैसे सिलेक्ट करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। अब मेरी जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स, आप सब लोग को एक चीज ध्यान में रखना कि गोल सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें सोचनी है, समझनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस में है। देखो, इंटरेस्ट से फिर ये मत समझना, देखो कि 2 चैप्टर मुझे साइंस के पसंद आ गए तो मुझे साइंस पसंद है,
एक चैप्टर मुझे मैथ्स का अच्छा लगा तो मैथ्स पसंद है, सोशल में कोई चैप्टर अच्छा लगा। इंटरेस्ट ऐसे नहीं होता। इंटरेस्ट आपको समझना है। देखो आपका दिमाग जो है ना, मैग्नेट है, मैग्नेट, हर एक तरफ आकर्षण हो जाता है। भले कल आपने देखा एक साइंटिस्ट को, तो हो चलो आज मैं साइंटिस्ट बनूंगा, बहुत अच्छा नाम कमाऊंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। फिर कल आप चले गए हॉलीडे मूवी देखी, तो बोलो आर्मी मैन बनूंगा, अक्षय कुमार की तरह एकदम आर्मी मैन, इसमें जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा। तो दिमाग बदलते रहते हैं। अगर आप गए मिशन मंगल देखा तो मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। तो मतलब ये इंटरेस्ट नहीं होता, ये आपका सिर्फ उस टाइम के लिए। अगर किसी बिजनेसमैन को देखा तो आप बोलोगे मैं एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनूंगा। सो वो इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट के लिए आपको भीड़ के साथ नहीं जाना है। भाई भीड़ जा रही है, भीड़ एक डायरेक्शन में जा रही है, भाई सबने लिया साइंस तो चलो मैं भी साइंस ले लेता हूं, भीड़ में घुस जाता हूं। नहीं, आप अपना इंटरेस्ट चेक करो कि क्या है, मैं किस डायरेक्शन में हूं। और दोस्तों के साथ भी देखो, मैं दोस्ती के लिए मना नहीं करता, दोस्ती बहुत अच्छी है, पर दोस्त जो कर रहा है वही करेंगे, ये गलत सोच है। क्योंकि दोस्त ने, अगर एक दोस्त ने साइंस लिया तो आपने ले लिया साइंस, दूसरे ने कॉमर्स लिया तो बोले नहीं कॉमर्स लूंगा, तीसरे ने आर्ट्स लिया तो नहीं आर्ट्स लूंगा। तो दोस्तों के पीछे मत भागो। हाँ, फ्रेंडशिप रखो, दोस्ती बनाए रखो, लेकिन आपका फ्यूचर दूसरों के ऊपर डिपेंड मत करो। आपको क्या करना है, आपके दिमाग में, आपके अंदर सोचना है। लुक विद इन योर सेल्फ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट क्या, बहुत बरोबर से सोचो। देखो एकदम अच्छे से सोचो, समझो कि पूरा इंटरेस्ट किस तरफ है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के बिना काम करते हो तो एक दिन थक जाओगे। विदाउट इंटरेस्ट विल गेट टायर्ड विद टाइम। एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से थक जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे। सो बस सबसे पहला टॉपिक जो आपको मैंने बताया, दैट इज इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट के साथ एक काम पर, एक लक्ष्य पर जुड़ जाना है, तो ही पॉसिबिलिटीज है। अब दूसरा पॉइंट आता है कंसंट्रेशन। आप बोलोगे कंसंट्रेशन, इसका क्या लेना देना? बहुत जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसंट्रेशन। क्यों कंसंट्रेशन जरूरी है? मेन चीज देखो, आपको ही पता है हर एक चीज का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। आपको ही पता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको ही पता है आपका कंसंट्रेशन कितना है। देखो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि चलो डॉक्टर बन जाओ, चलो आप नहीं बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे, नहीं आप कोई बड़े सीए एमबीए बनोगे। लेकिन इन सब पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो डाउट आप 10th में 70, 80, 90% ले आए, कैसे ले आए आपका दिन जानता है। आप जानते हो कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। ये जो बड़ी बड़ी पढ़ाई है, सबके अंदर बहुत फोकस के साथ काम करना पड़ता है। तो आप अपने आप से पूछो, एकदम देखो, आपके साथ झूठ नहीं बोलना है आपको अपने साथ तो सच्चाई मीन्स बी ट्रूथ, आप अपने साथ सत्य बोलो कि मेरा कंसंट्रेशन पावर कितना है। क्योंकि सिर्फ आप जानते हो आपका कंसंट्रेशन पावर कितना है, कैसे फोकस करें उन चीज के ऊपर। हाँ, आपका फोकस पावर बहुत, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है, तो मैं कहूंगा आप बेझिझक दौड़ पड़े। लेकिन अगर कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं है, आप फोकस सोच रहे हो कि भाई मार्क्स आ गए लेकिन मेरा भाई ताकत ही नहीं है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, तो मैं एक ही चीज जानता हूं, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। मतलब आपको पता है आपका कंसंट्रेशन पावर कितना है, तो जाओ पेरेंट्स के सामने और खुद बोलो कि पापा मैं ले आया, लेकिन मुझे पता है मैं आगे इतना नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पीछे दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है कि इंटरेस्ट मेरा भाई पर्टिकुलर चीज में, उसी में मैं कंसंट्रेशन लगा पाऊंगा। समझ में आ रहा है? उसी जगह मैं कंसंट्रेशन लगा पाऊंगा। अगर एक बार कंसंट्रेशन और फोकस खत्म हो गया तो तीसरा टॉपिक जो आता है दैट इज कंपटीशन। भाई देखो, लगन एक चीज होती है, एक जुनून एक चीज होती है। अगर आपने कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट का समझ लिया है कि मेरा किस पॉइंट में क्या है, तो कंपटीशन को जानना जरूरी है। क्योंकि एक भीड़ होती है, क्योंकि हर एक लक्ष्य के पीछे, सपोज आप आईआईटी ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, डॉक्टर ले लो, उसके पीछे एक भीड़ भागती है। लेकिन 90% ऐसी भीड़ होती है ना जो उस मंजिल के पीछे ऐसे ही दौड़ रही है। देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो लाखों फॉर्म्स आते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? बहुत कम।
मुश्किल से मुश्किल मतलब पड़ाव क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो अगर आपका कंपटीशन आपको पता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जिसको अगर उस मंजिल के पीछे जाना तो वो आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ 10% लोग बनते हैं, बाकी 90% ऐसे ही भीड़ में दौड़ रहे हैं। तो आप अपने आप को जानो कि मेरा कंपटीशन, मेरा कंसंट्रेशन, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। तो वहां पे आपको सिर्फ कंपटीशन 10% ही मिलेगा, क्योंकि आप उस चीज पे पूरा फोकस देके पढ़ोगे। भाई बनना तो कोई भी डॉक्टर चाहता है, लेकिन उसकी मतलब उसके पास ना ही इंटरेस्ट है ना ही कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसका कंपटीशन 90% लोगों के साथ होगा, पूरे पूरे जो वेस्ट है। सो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन एंड कंपटीशन। अगर इन तीनों के साथ आप अच्छे से चलोगे, आगे बहुत समझ के चलोगे, तो जरूर आपको मंजिल मिल जाएगी। क्लियर? बहुत अच्छे से चलना है, क्योंकि मंजिल मंजिल बहुत मुश्किल है। अब आप डेडिकेटेड हैं, आपका डायरेक्शन क्लियर है, तो अब क्या करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। पर एक चीज समझ लो, आपको फोकस हो गए, सब कुछ हो गए, क्लियर हो गए, तो आपको अब क्लियर रास्ता दिख रहा है कि मुझे सही डायरेक्शन कहाँ है, गलत डायरेक्शन कहाँ है, मैं अब तक क्या सोच रहा था, अब आपको किस तरफ जाना है। तो उस तरफ सबसे पहली चीज आती है हार्ड वर्क, यानी मेहनत। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। देखो, आप ये दो मजदूर मेहनत कर रहे हैं, एक चॉकलेट के पीस को टुकड़ा कर रहे हैं, मेहनत का फल वो कहते हैं ना मीठा होता है, तो वही चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ेंगे तो वो चॉकलेट खाने को मिलेगी। सो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड वर्क। क्योंकि मैं यही कहूंगा, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो अब आप लक्ष्य की तरफ हो चुके हैं, तो हार्डवर्क करना शुरू कर दें। अब देखो, ये तो मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स बताने थे, 3 बातों का ध्यान रखना था। एक इंटरेस्ट, एक आता है कंसंट्रेशन और कंपटीशन। तीनों चीज आपके पास, आपको पता चल गई। अब मेहनत ही करनी है। तो अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूं कि किस किस फील्ड में, सपोज आप कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है, तो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। तो हर एक फील्ड के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आर्ट्स लेते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास, साइंस लेते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कॉमर्स लोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? तो एक चीज है, हर एक फील्ड इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ कंसेप्ट होते हैं, सपोज मैं आर्ट्स की बात करूं, तो सब लोग सोचते हैं कि आर्ट्स का कोई फ्यूचर ही नहीं है, नो फ्यूचर एट ऑल, कि आर्ट्स क्यों लेना, क्या करना। लेकिन आप जो भी सोचते हो गलत सोचते हो। आर्ट्स एक सीक्वेंस, एक फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, आपका फ्यूचर इसमें भी बन सकता है। कैसे? तो आप इसके अंदर देखो, सबसे पहले टीचर बन सकते हो। भाई मैं टीचर हूं, तो मैं तो आपको खास यही बताऊंगा कि टीचर बन सकते हैं, जिसके अंदर कैसे आप बीए करो, बीएड करो, एमए करो, एमएड करो। तो टीचिंग का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। क्लियर? बच्चे आपको जानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप टीचर बन सकते हैं। देन आप अगर अच्छे स्पीकर हैं, गुड स्पीकर यू आर, देन आप एक अच्छा जर्नलिज्म का कोर्स कर लीजिए या फिर मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए, तो उसमें भी आपका अपना कैरियर बन सकता है। इंटरेस्ट की बात है। देन आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, क्योंकि वो भी एक अलग कोर्स है। आप फील्ड किसी भी मीन्स कोई भी फील्ड से हो, वो इंटीरियर डिजाइनर कर सकते हो। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो। आप अगर चाहो तो बीसीए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, बीसीए कर कर। ये तो ही नॉर्मल बातें, क्लियर, बेसिक कंसेप्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पब्लिक सर्विस कुछ करना चाहते हैं, तो भी आप बीए मीन्स आर्ट्स अगर आप लेके बैठते हो, आर्ट्स अगर लेके करते हो, तो उसका सिलेबस सेम टू सेम है। आप यूपीएससी है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस, ये भी आप आर्ट्स फील्ड से। देखो, नो डाउट मैं क्या बोल रहा हूं, आर्ट्स की फील्ड सबके सब, जैसे कि सपोज आर्ट्स अगर आप लेते हो, तो वो सारी फील्ड्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल होती है। क्लियर?
क्योंकि आर्ट्स फील्ड है, आर्ट्स से आप कॉमर्स और साइंस में शिफ्ट नहीं हो सकते, बट कॉमर्स और साइंस वाले आर्ट्स की फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस यूपीएस जो मैंने आर्ट्स के बारे में डिटेल बताई वो कॉमर्स और साइंस में भी अवेलेबल है। बट अगर देश की सेवा करनी है तो ये सबसे बेस्ट, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है आर्ट्स के सिलेबस से बहुत मेल खाता है, आप चेक करो, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक जो आता है हमारा कॉमर्स। भाई कॉमर्स लें तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग के दिमाग में क्या आता है? भाई कॉमर्स लिया सीए सीएस और यही चीज आती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो एक मतलब नॉर्मल सी चीज है। कॉमर्स जो है पैसे और व्यापार के पीछे, मीन्स वर्क एंड मनी, जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स उसके पीछे आप भागते हैं। तो कॉमर्स सेक्शन में आप प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के बारे में सोचते हैं। जैसे आप बन सकते हो सीए, आप सीएस कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप सीएमए कर सकते हैं। क्लियर? तो अलग अलग ये प्रोफेशनल्स और मैनेज बिजनेस के लिए आप जा सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी रेप्यूटेड कंपनीज इनको सैलरीज देती है, क्योंकि आजकल इनकी डिमांड्स हैं। सो वो चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप लॉयर बन सकते हो, एलएलबी एलएलएम कर सकते हो। क्लियर? तो वो चीज़ भी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर साइंस स्ट्रीम, देखो जो मैं आर्ट्स में बताता हूँ वो कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए अवेलेबल होता है, और आर्ट्स और कॉमर्स का दोनों का फील्ड साइंस वाला स्टूडेंट ले सकता है। तो साइंस में भी आप चाहो तो पूरा पूरा यूनिवर्स, पूरा पूरा अर्थ जो है सब लोग जानते हैं कि वो साइंस के बेस पे है। तो कहीं ना कहीं यूज करोगे तो साइंस का फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है, मैं मानता हूं। लेकिन ये सोचकर कि साइंस का फ्यूचर ब्राइट है, मैंने आपको 3 बातें जो ध्यान में रखवाई है: इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन और कंपटीशन, और फिर उसके बाद हार्ड वर्क। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक को सिलेक्ट करना, कोर्स को सिलेक्ट करना, ऐसे ही नहीं। सो साइंस अगर आप लेते हो तो आप बन सकते हैं डॉक्टर। फिर अगर आप बन सकते हैं इंजीनियर। देखो इंजीनियर भी अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते हो अगर गाड़ी में रुचि है, वगैरह में, व्हीकल्स में रुचि है। आप बन सकते हो सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाने के लिए अगर इंटरेस्ट है। आप बन सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे फील्ड हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। सो वो चीज़ कर सकते हो। फिर आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो। फार्मेसी मीन्स आप मेडिसिन वगैरह लाइन में जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके इंटरेस्ट के बेस पे। तो ये सब एक अलग अलग चीजें थी, अलग अलग सोच थी, पर आपके सोचे बिना, आप समझे बिना ये चीजें नहीं कर सकते। आपको जानना जरूरी है। मेन चीज, आप जहां सोचते हो, जो बेस्ट समझते हो, आपको लगता है ये मेरे लिए सही है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसमें कंसंट्रेशन कर पाऊंगा इस फील्ड की, उस तरफ जाओ। अपना दिल कहे, अपना मन कहे, उस तरफ जाओ। सब जो भी चीज़ है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, पेरेंट्स को भी बोलो कि हाँ, पेरेंट्स खुद भी कहेंगे कि नहीं आप इस तरफ बढ़े, बहुत अच्छा रहेगा, आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे अच्छा कर सकते हैं। सो मेन चीज़ ये चीज़ें ध्यान में रखने जैसी है। तो आपने अब तक सिलेक्ट कर लिया होगा, सोच लिया होगा कि मुझे जाना कहाँ है। तो एक चीज़ के साथ एंड करना चाहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सो अब आपकी मंजिल आपने चयन कर ली, उसको गोल को सेट कर लो। अब उसके पीछे कितनी मेहनत करनी है, कितना हार्डवर्क करना है वो समझ लो, तो आपका पूरा पूरा फोकस क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा। अगर कोई भी डाउट है, देखो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कर लो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स हैं, सारा कवर नहीं कर सकता था विद इन अ टाइम लिमिट्स। बट आपको कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप डिजिटल मैथ्स के ऊपर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसी तरह आप हमें फॉलो करते रहे, क्योंकि कहीं पे भी आप मुझे लगेगा इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, या फिर कहीं पे भी मुझे लगेगा कि मैं गाइडेंस दे सकता हूं, तो आई विल श्योरली प्रोवाइड टू यू। सो आप बेझिझक कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।